पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। अगर आप लाइसेंसी हथियार रखते हैं तो यह खबर आप ठीक से सुन लीजिए, क्योंकि लाइसेंसी हथियार रखने वालों के लिए पटना जिला प्रशासन की ओर से एक अहम फरमान जारी किया गया है, जिसके बाद आज से यानी कि 16 मई से लेकर के 29 मई के बीच में आपको अपने लाइसेंसी हथियारों के लिए यह काम कराना बिल्कुल अनिवार्य होगा, वरना आपका न केवल लाइसेंस जो जारी हुआ है वह लाइसेंस भी खटाई में पड़ जाएगा, बल्कि आपके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। तो हथियार रखने वालों के लिए ये बड़ी खबर ऐसे समय में आ रही है जब बिहार में विधानसभा के चुनाव इसी वर्ष अक्टूबर नवंबर के महीने में होने संभावित हैं, और उसके ठीक पहले यानी कि जो विधानसभा चुनाव की तैयारियों का सिलसिला है उसके पहले लाइसेंसी हथियार रखने वालों को लेकर के पटना जिला प्रशासन ने 16 मई से लेकर के 29 मई के बीच में तमाम हथियारों के वेरिफिकेशन कराने को लेकर के आदेश जारी किया है। और खुद पटना जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर की ओर से जारी इस आदेश में कहा गया है कि जो भी लाइसेंस धारी है जिनके पास हथियार हैं वो अपने हथियारों के साथ में अपने निर्धारित थानों में जाएंगे, वहां जो हथियार है उसका वेरिफिकेशन कराएंगे और उसके बाद पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। और इसके लिए अलग अलग जो पटना जिले के थाने हैं उसमें अलग अलग तिथियां निर्धारित की गई हैं कि किस थाने में किस इलाके में जाकर के कब वेरिफिकेशन का काम होगा। तो आपको बता देते हैं कि आपके थाने क्षेत्र में कब ये प्रक्रिया शुरू होगी। तो अगर हम पटना की बात करें तो पटना में सबसे पहले 16 और 17 मई को जिन थानों में हथियारों के वेरिफिकेशन का काम होगा उसमें फुलवारी शरीफ, जानीपुर, बेऊर, परसा बाजार, पिपलावा, गांधी मैदान, पीर बहोर, कदम कुआं, सचिवालय, गर्दनी बाग, हवाई अड्डा, शास्त्री नगर, श्री कृष्णापुरी, कोतवाली, बुद्धा कॉलोनी, राजीव नगर, पाटलिपुत्र, दीघा, कंकरबाग, पत्रकार नगर, जक्कनपुर, रामकृष्ण नगर, गोपालपुर, गौरीचक में वेरिफिकेशन का काम 16 और 17 मई को होगा। इसके बाद 19 और 20 मई को एक बार फिर से वेरिफिकेशन जहां होने हैं उसमें पटना सिटी, आलमगंज, सुल्तानगंज, अगमकुआं, मेहंदीगंज, खाजी कला, बाईपास, चौक, मालसलामी, दीदारगंज, नदी थाना, फतुहा, दनियावा, खुसरूपुर, शाहजहांपुर, बहादुरपुर के वो थाने हैं जहां की 19 और 20 मई को वेरिफिकेशन होगा। इसी तरीके से 21 और 22 मई को दानापुर, रूपसपुर, खगौल, शाहपुर, मनेर, बिहटा और नौबतपुर के में वेरिफिकेशन होगा, जबकि 23 और 24 मई को पालीगंज, विक्रम, दुल्हिन बाजार, रानी तालाब, सिगौरी, खेरी मोड़ और 26 एवं 27 मई को मसौरी, भगवानगंज, धनरुआ, पिपरा, पुनपुन और कादिरगंज थानों में हथियारों के वेरिफिकेशन का काम होगा। और सबसे अंतिम चरण में यानी कि 28 और 29 मई को बाढ़, सालिमपुर, बेलछी, भदौर, अथमलगोला, मराची, सकसोहरा, हाथीदह, पंडारक, घोसबरी, पचमहला, सम्यागढ़, बख्तियारपुर, मोकामा और एनटीपीसी बाढ़ थानों में हथियारों का वेरिफिकेशन होगा। तो आपका जो भी जिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, अपने थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो निर्धारित तिथि तय की गई है उस तिथि में आपको अपने हथियार के साथ वहां जाना होगा और जो थाने में जाकर के वेरिफिकेशन के लिए जो निर्धारित मापदंड है उसके तहत हथियारों का यह पूरा का पूरा वेरिफिकेशन कराना होगा। अगर आपने अपने हथियार का वेरिफिकेशन नहीं कराया तो उस स्थिति में जो पटना जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह का आदेश है उसके अनुसार अगर लाइसेंसी हथियार का वेरिफिकेशन नहीं कराया जाता है तो ऐसे लाइसेंस धारकों के खिलाफ आयुध अधिनियम 1959 और आयुध अधिनियम 2016 के तहत उनकी अनुज्ञप्ति रद्द किए जाने की कार्रवाई हो सकती है। और इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त जो अन्य प्रकार के तमाम नियम हैं उसके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। तो अगर आप हथियार रखते हैं, लाइसेंसधारी आपके पास हथियार है, तो आप भी 16 मई से लेकर के 29 मई के बीच में अपने जो स्थानीय थाने हैं
उन थानों में जाकर के उस जिस थाना क्षेत्र अंतर्गत आप आते हैं वहां उक्त तिथि को जाकर के अपने हथियार का वेरिफिकेशन कराएं, और अगर ऐसा नहीं कराते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को माना जा रहा है कि बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, चुनाव के पहले तमाम हथियारों के वेरिफिकेशन का काम होता है। तो उसी क्रम में जो पटना है, उस पटना जिले में यह तमाम थानों में हथियारों के वेरिफिकेशन का काम आज से शुरू हुआ है और 29 मई तक हथियारों के वेरिफिकेशन का काम होगा। तो कुल कितने हथियारों का वेरिफिकेशन होता है, इसमें क्या चीजें और निकल करके सामने आती हैं, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।